नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक 25 में। आज हम बहुत रंगीन चित्र देख रहे हैं अपने मैथमेटिक्स में और इसके नीचे लिखा है मंडल कला में गणित। आप सभी को पता है कि ये जो वर्ष 2020 है इसमें दिल्ली ने सिक्किम को अडॉप्ट किया है और सिक्किम ने दिल्ली को अडॉप्ट किया है। इसमें हम लोग दिल्ली के बच्चे सिक्किम के विषय में पढ़ेंगे, वहाँ का आर्ट कल्चर, वहाँ की जनसंख्या, इसके राज्य के विषय में पूरी जानकारी लेनी है, वहाँ का पहनावा, खान पान। तो आप वेरियस एक्टिविटीज़ ऐसी करोगे जो आपको सिक्किम के बारे में जानने में मदद करेंगी। इसी प्रकार सिक्किम के बच्चे दिल्ली के विषय में पढ़ रहे हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर ये प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर हम लोग नेशनल ब्रदरहुड के लिए, हम सब के बीच में आपसी प्रेम और संबंध बढ़ाने के लिए हम सभी एक राज्य और दूसरे राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी में आप ये देख रहे हो मंडल कला है, ये मंडल आर्ट। आप गणित के विषय में आपकी टीचर ने आपको कोई काम दिया है कि आप कुछ बना के दिखाइए, तो आप ये मंडल आर्ट बना के दिखा सकते हो। इसके अंदर सारी जगह गणित नज़र आ रहा है। कैसे? जैसे इस आकृतियों को देखो, ये जो बाहर नज़र आ रही है नीले रंग की आकृति, ये क्या है? ये नीले रंग के समानांतर चतुर्भुज है। अंदर आओ, ये मैरून रंग का जो नज़र आ रहा है ये आपका समलंब के जैसे दिखाई दे रहा है। और अंदर आ जाइए, ऑरेंज कलर का या लाल रंग के ये हमें वर्ग नज़र आ रहे हैं। हरे रंग के ये त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। और जो ये आपको नज़र आ रहे हैं ब्राउन या येलो कलर के या हल्के हरे रंग के, ये सभी भी समानांतर चतुर्भुज जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो चारों तरफ गणित है और ये पूरा पूरा ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। इसको इस प्रकार सजाया गया है कि इन आकृतियों ने एक वृत्त की आकार लिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ऊपर दिए गए कला चित्र में आप कौन सी आकृतियाँ देखते हैं? ये सभी आकृतियाँ हमें इस कला चित्र में नजर आती हैं। आप इन सब के नाम लिख सकते हो पहले प्रश्न के उत्तर में। दूसरा है कोई एक आकृति चुने। आप किसी भी आकृति को चुन सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने लाल रंग के वर्ग को चुना है। इस वर्ग के अंदर सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पिछली वर्कशीट्स में हमने करा है इस प्रकार से, अगर हम इसको विभाजन करें तो ये सममिति रेखाएं हैं, ये बराबर 2 हिस्सों में एक जैसा आता है। इसको इस तरह से मोड़ा जाए तो वो बिल्कुल उसको ढक लेता है, एकदम सर्वांगसम आकृतियों जैसा नजर आता है। तो ये आपकी सममिति रेखाएं इसमें 4 बनती हैं। यदि हम त्रिभुज लेते तो उसमें हमें सममिति रेखाएं 3 मिलती। ठीक है, इस प्रकार से। उस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। इसमें अगर हम घूर्णन सममिति रखें, 90 डिग्री पे इसको घुमाएं, ऐसे घुमाएं, तो वर्गाकार आकृति 4 बार 90 डिग्री घुमाने पर 360 आपका कुल होता है। उसमें 90 डिग्री जब भी हम घुमाएंगे, हर 90 डिग्री पर वो वर्गाकार आकृति ही दिखाई देती है ना। आप इसको यूं घुमा देंगे, इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे तो फिर से वर्गाकार आकृति ही नजर आती है। देखो, फिर से आपको देखोगे आप ऐसा वर्ग ही नजर आएगा। ठीक है, इसको फिर 90 डिग्री घुमाया जाएगा तो फिर से वर्गाकार आकृति ही प्राप्त होती है आपको, है ना। आप इसको करके देख सकते हो। तो ये आपके 90 डिग्री के कोण पे हमें, तो हम इस बोलेंगे इसका घूर्णन सममिति का क्रम 4 है। 4 बार 90 डिग्री घुमाने पर हमें वर्गाकार आकृति ही प्राप्त होती है। अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें सममिति हो। आप इसको एक प्रकार से और कर सकते हो, बीच में बच्चों एक पेंसिल लगा दें अगर आप यहाँ पर, और फिर आप इसको घुमाएं, पेंसिल लगा के आप घुमाओ तो आप देखोगे 4 90 डिग्री के कोनों पर ही वो आकृति समान रहती है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है ना, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर है। तो 4 बार वो मिलेगी। 90 से कम पे करोगे तब नहीं मिलेगी। अगर तुम यहाँ पे होल करो और एक पेंसिल इसके अंदर डाल लो और फिर अब इसको घुमाओ यहाँ से इस तरीके से, तो तुम्हें 4 बार वर्गाकार आकृति प्राप्त होती है। हम कहते हैं इसका घूर्णन सममिति का क्रम जो है वो 4 है। अपने आसपास की वस्तुएं जिसमें सममिति हो, अनेक है ऐसी चीज़ें, जैसे सूरज है, पेड़ पौधे हैं, साइकिल का पहिया है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ब्लैक बोर्ड है, आपकी किताबें हैं जहाँ पर आप सममिति रेखाएं बना सकते हो। नेचर में, प्रकृति में बहुत सारी ऐसी नज़र आती है। तुम विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ देखोगे, उसमें सममिति रेखाएं नज़र आती है। फूलों में देखोगे आप, सममिति रेखाएं नज़र आती हैं कि कैसे सब एक जैसा दिखता है वो। आप इस काम को करिए और देखिए आपको अपने आसपास कहाँ कहाँ, जैसे आप अपने घर में बेडशीट बिछा रखी हो उसमें भी आपको सममिति रेखाएं नज़र आ जाएंगी। जो हमारे आर्ट होते हैं, हमारे डिज़ाइंस होते हैं, उसमें अनेकों सममिति रेखाएँ होती हैं। अब आप जैसे ये आकृति देख रहे हो, इसमें सममिति रेखा आपको बनानी है, तो किस तरह से बनाओगे? कौन कौन सी हो सकती है सममिति रेखाएं इसमें? देखो बच्चों, इसमें एक ऐसे बन सकती है सममिति रेखा, है ना, एक इस प्रकार बन सकती है, 2 बन गई। एक अगर ऐसे विभाजित करोगे तो भी बनेगी, ऐसे विभाजित करेंगे तो भी बनेगी। तो इसमें कितनी सममिति रेखाएं बन गई? इसमें 4 सममिति रेखाएं बन गई।
और जब मुझे इस पेड़ में बनाना है और मैं इस तरह से बनाऊंगी तो ये नहीं, गलत है। ये आप देख रहे हो विभाजन अलग प्रकार से हुआ है, ऊपर का चित्र और नीचे का चित्र अलग है, तो ये आपकी सममिति रेखा गलत होगी, इस तरह से नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से इसको विभाजित करूँ, ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा बनाऊँ, तो ये इसमें बन जाती है, तो इसमें एक सममिति रेखा बनेगी। हम देख रहे हैं इसी प्रकार हो सकता है। इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह विभाजन करूंगी तो आप देख रहे हो अलग आ रहा है, ये नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से इसका विभाजन करती हूँ तो ये दो समान आकृतियों में दाएं और बाएं पक्ष में एक जैसा नजर आ रहा है, तो इसमें भी एक सममिति रेखा बन गई। इसके अंदर मैं ताश के पत्ते को अगर ऐसे करती हूँ तो ये अलग नजर आ रहा है। ऊपर का चित्र आप देखिए, ये देखिए, और ये है ना, ये देखिए 6 आकृति और ये 9 आकृति, ये नहीं लग रहा हमें एक जैसा। और इसी प्रकार अगर मैं ये सोचूं कि मैं ऐसे विभाजित करूं तो भी ये अलग लग रहा है ना, एक जैसा नज़र नहीं आ रहा है ना। ये आप देखो कि ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, लेकिन ये जो 6 लिखा गया और ये 9 लिखा गया इसके वजह से अलग लग रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता। अगर मैं इसको डायगनली करती हूँ इस प्रकार से, हाँ, विकर्ण या कर्ण के उसमें करती हूँ, तब भी ये अलग दिखाई दे रहा है, तो इसकी कोई भी सममिति नहीं है। हम बोलेंगे इसके अंदर कोई सममिति नहीं है ना। और ये इस अंक की वजह से लग रहा है। ये अंक अगर आपका इस तरह से नहीं लिखा होता तो ये लगता, तो हम इसमें बोलेंगे कोई नहीं है, ज़ीरो। हम इसमें ज़ीरो सममिति रेखा कर देंगे। ठीक है, आगे आने वाले प्रश्न देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पर हमें निम्न आकृतियों में सममिति रेखा देखनी। अब आप इसमें देख रहे हो M1 से जो विभाजन हुआ है, ऊपर की आकृति त्रिभुजाकार की है, नीचे अलग है, तो M1 तो आपको नहीं लग रही है सममिति रेखा। M2 में जो विभाजन हुआ है तो यहाँ का और ये एक जैसा नजर आ रहा है, एक तरफ ऐसा दिख रहा है, एक तरफ ऐसा M2 से, तो M2 इसकी सममिति रेखा है। हम ये बोलेंगे M2 है सममिति रेखा, ये है। अच्छा, यहाँ पर हमें दोनों सममिति रेखाएं लग रही है, ये M1, इससे भी जो चित्र बना ऊपर नीचे, और इस तरह विभाजन किया M2 में, ये भी जो दाएं और बाएं पक्ष में है, ये दोनों एक प्रकार के नजर आ रहे हैं, तो M1 M2 दोनों ही सममिति रेखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं हम, ये प्लस का निशान है, ये वर्गाकार जैसा दिखाई देता है। अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं, इस प्रकार से घुमाएं, तो 4 बार घुमाने पर 90 डिग्री पर, हर 90 डिग्री के कोण पे 4 बार ये इसी प्रकार का नज़र आता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पेंसिल से निशान लगा के, इसमें पेंसिल डाल के या कोई रॉड डाल के इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे 4 बार ये इसी तरह की शेप लेता है, ऐसा ही दिखाई देता है। तो उसका घूर्णन सममिति का क्रम 4 हुआ, और घूर्णन कोण का माप हुआ 90 डिग्री। ये 4 बार कब आएगा? जब 90 डिग्री के कोण पे इसको घुमाया जाएगा। ऐसे ही पूरा यहाँ से यहाँ घूम कर आ जाएगा, तो एक ही प्रकार का ही नजर आएगा। ठीक है, तो इसका घूर्णन माप का कोण हुआ 90 डिग्री। इसी प्रकार जब भी हमारा त्रिभुज का प्रश्न होता है, कोई त्रिभुजाकार आकृति होती है, तो इसमें 3 आता है, 3 बार ये शेप लेता है, और कैसे? हर 120 डिग्री पर, हर 120 डिग्री पर ये लेता है। ठीक है, तो हमारा बहुत ही आसान प्रश्न था, हमने सभी ये प्रश्न कर लिए हैं। इनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो एंड अपने कमेंट्स डालो कि आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और मंडल आर्ट को आप बनाओ, अपनी कॉपी में बना के आप अपनी टीचर को इसकी पिक भी सेंड कर सकते हो, या आपके सिक्किम प्रोजेक्ट में काउंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।